कि यदि जिला कप्तान इस बात पर कोई अमलदरी नहीं करते हैं तो हम उनके ऑफिस के सामने पूरे परिवार आपदा करके इस लीला को समाप्त। वीरपुर थाना क्षेत्र के भवानंदपुर गांव में एक नाबालिग छात्रा का सीढ़ी पुल के नीचे लाश मिली थी और जिन्होंने आशंका जताया था रेप कर हत्या का। अभी मैं मौजूद हूँ उसी छात्रा के घर पर और यहाँ उस छात्रा के जो दादाजी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या घटना घटी थी। आ गया था 6:30 बजे, वो घर से निकली थी बिस्कुट खरीदने के लिए, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। तो हम लोग एक घंटा बाद उसका छानबीन किए। जब कोई पता नहीं चला तो 11 बजे रात में मोबाइल के द्वारा थाना प्रभारी जी को सूचना दिए। कल होकर के उनके यहाँ सवेरे जाया गया जो आप FIR दर्ज कीजिए। अज्ञात FIR अज्ञात नाम से हम लोग दर्ज करवाने का कोशिश किए थे, लेकिन वो 3-4 बार जाने के बाद जब नहीं लिए तो 5वां बार में वहाँ सब बैठ गए थे, ठीक है जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो उसके बाद FIR लिया गया और वो भी तत्काल आए, यहाँ निरीक्षण किए और फिर चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनको जो है उसी समय कुछ यानी डाइवर्ट करने के लिए शादी का फ़ोटो भी आ गया था, तो उस फोटो को भी थाना भेजा गया कि देखिए ये फ़ोटो है और 12 वर्ष की लड़की थी, यदि शादी भी है तो कानूनन अपराध है, इसलिए आप उसको कम से कम ऊपर कीजिए, कहाँ है शादी भी हुआ तो उसको बरामद कीजिए। लेकिन थाना से कोई इसका रिप्लाई नहीं हुआ। जब 17 तारीख के शाम में 7:30-8 के करीब में जब लाश की जानकारी मिली तो वहाँ गए, शिनाख्त हुआ, थाना प्रभारी भी आए, लाश उठा करके ले गए। पोस्टमार्टम के लिए भी लिखा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में भी उन्होंने अपने कलम से लिखे जो डूबने और डुबाने की स्थिति का जांच किया जाए, जबकि वहाँ प्रत्यक्षदर्शी देख रहा है कि लाश जिस हालत में देखा गया है जो एकदम बिना शंका लोग समझ जाएंगे जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, प्लस हत्या हुई है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, किस दबाव में किया या कैसे किए भगवान जाने। फिर भी उसका वहाँ लोग लाश को भी रख करके किसी तरह से वहाँ उसका भी परीक्षण हुआ। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होने के बाद लोग वहाँ से आए यहाँ। तो यहाँ आने के बाद जो है फिर थाना प्रभारी को कहा गया, जब वह नहीं सुने तो उसके बाद जो है फिर आगे उच्चाधिकारी से सहयोग लिया गया। तो उस समय से तो काम हो रहा है, लेकिन सफलता अभी तक मिला नहीं। सफलता तो उसमें दिखाई पड़ता है जो कुछ आगे पीछे कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। जबकि पुलिस प्रशासन को तो तुरंत सफलता होना चाहिए। DSP साहब स्वर्ण दस्ता लाए, उसके बाद उसको भी घुमा करके कोई डाइवर्ट किया या उपने किए, स्वर्ण दस्ता भी चला गया, उससे भी कुछ नहीं निकल पाया। एक गूंगा है जो अपना गवाही दे रहा है चशमदीद का, उसका भी कोई ट्रेस नहीं ले रहे हैं कोई अधिकारी जो उसका गूंगा का जो जानने वाला लोग हो, गूंगा पढ़ाई करने वाला जो प्रोफेसर हो, उनको भी ला करके उस गूंगा के बयान का सत्यापित किया जाता। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जैसे चशमदीद एक गूंगा गवाह है बना हुआ, उससे भी उसका यानी प्रशासन उसका भी उपयोग नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है, इससे तो यही लगता होगा कि जैसे पुलिस अपने जो काम में जो ढिलाई बरत रही है। हाँ, तो लगता तो है कि पुलिस ढिलाई बरत रही है, लेकिन हम लोग 1-2 दिन उसका और आशा देखेंगे। अंत में जो है अनशन आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे SP साहब के आगे, उनके ऑफिस में जो है सब लोग हम लोग बचकर क्या करेंगे। कोई बराबर ऐसा घटना होता है, आज से 25 साल पहले भी हुआ था और आज भी हुआ। उस समय लड़का था 5 साल का, उसका ऐसा कांड हुआ। आज हमारी पोती के साथ हो रही है। तो हम लोग अपने मन में यह विचार किए कि यदि जिला कप्तान इस बात पर कोई अमलदरी नहीं करते हैं तो हम उनके ऑफिस के सामने पूरे परिवार आपदा करके इस लीला को समाप्त। हमारा नाम तो गोली शंकर मिश्र। कौन लगता है? हम उस मृतका का अभागा दादा है।
और जो है इन लोग का कहना है कि अगर जो है पुलिस ठीक से जांच नहीं करती और अगर जल्द जब अपराधी को गिरफ्तारी नहीं करती है तो वो जो है एक पुलिस कप्तान के यानी एसपी ऑफिस के सामने जो है आत्मदाह करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरी बेटी को न्याय चाहिए, तो काम कर रहे हैं लेकिन न्याय तो अभी तक नहीं मिला है। जब मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा उसके बाद विश्वास मुझे। अच्छा, किस तरह घटना घटी थी? ये मेरी बेटी पढ़ रही थी घर में, पापा से 10 रुपया दिया बिस्कुट लेने के लिए, बोली पापा को बिस्कुट खाएंगे, 10 रुपया पापा उसको दे दिए, घर से निकले बिस्कुट लाने के लिए, फिर आपस नहीं आया मेरी बेटी। किसी से मेरे कोई झगड़ा भी नहीं है, किसी से मैं नहीं झगड़ा करती हूँ, किसी मेरे शक भी नहीं है। वो दरिंदा पकड़ा जाए उसके बाद मुझे पता चलेगा किस प्रकार का किया। तो देखने वाली कब तक जो है पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर लेती है, तब तक के लिए देखते रहिए।